अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी ऑनलाइन टीचर और यह है आपकी उर्दू क्लास। स्टूडेंट्स, आज का हमारा उन्वान है मुज़क्कर और मुअन्निस। क़वाइद ग्रामर में जो हमारा उन्वान है मुज़क्कर और मुअन्निस, जूनियर क्लासेस में, छोटी क्लासेस में बेटा आप पढ़ चुके हैं आपके मुज़क्कर मुअन्नस के बारे में, जैसे लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, दादा, दादी, नाना, नानी, चचा, चची, पोता, पोती, इस तरह से। आज हम मुज़क्कर मुअन्नस के कायदे, इसके क़वाइद और कुछ डिटेल में इससे बात करेंगे कि जब हम उर्दू जुमला बनाते हैं या अल्फाज लिखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि इस लफ्ज़ को मुज़क्कर लिखा जाएगा या मुअन्नस में, इसका जुमले में ये मुअन्नस बोला जाएगा या मुज़क्कर बोला जाएगा। जैसे तमाम दरियाओं के नाम सिवाय गंगा और जमुना के, गंगा और जमुना ये दो दरिया हैं बहुत मशहूर जो कि इंडिया में है, ये मुज़क्कर बोले जाते हैं। बाकी सब जो दरियाओं के नाम हैं वो मुज़क्कर बोले जाते हैं। जैसे दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, सबसे बड़ी दरिया नहीं बोला जाएगा, ये गलत होगा। आज जब आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपका जो मुअन्नस और मुज़क्कर के लिहाज से फ़िक्रात की जो दुरुस्तगी है उसमें भी आपको ये मदद देगा। हाँ, उसके अलावा तमाम ज़बानों के नाम मुअन्नस बोले जाते हैं, जैसे उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी वगैरह। जैसे उर्दू एक मीठी ज़बान है, उर्दू एक बहुत बड़ी ज़बान है, बड़ा नहीं होगा, यानी जितनी भी ज़बानें हैं, लैंग्वेजेस, वो सारी उनके नाम मुअन्नस में बोले जाएंगे। इसके अलावा तमाम हवाएं मुअन्नस हैं, मसलन नसीम, सबा, आंधी, लेकिन जक्कड़ और तूफ़ान मुज़क्कर हैं। सुबह से आंधी आ रही है और ठंडी हवा चल रही है, रहा है नहीं आएगा इसमें, रही है। लेकिन जब हम तूफ़ान और झक्कड़ की बात करते हैं तो ये मुज़क्कर होगा। दरियाए समंदर में आने वाले दिनों में समंदर में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है या इम्कान है। इसके अलावा तमाम नमाज़ों के जो नाम हैं वो मुअन्नस हैं, मसलन फ़जर, ज़ोहर वग़ैरह। मैंने फ़जर की नमाज़ अदा कर ली है, अदा कर लिया है नहीं आएगा। इसके अलावा तमाम दिनों के नाम सिवाय जुमेरात के मुज़क्कर हैं, यानी जुमेरात का जो दिन है उसे जब हम लिखेंगे और जुमले की रू से वो मुज़क्कर होगा। इसके अलावा बाकी सब दिनों के नाम हैं वो मुज़क्कर हैं। इसके अलावा तमाम महीनों के जो नाम हैं वो भी मुज़क्कर है, यानी ये मुज़क्कर की सेंस में लिखे और बोले जाएंगे। जैसे तमाम महीनों के नाम मुज़क्कर हैं, इसी तरह हम कहेंगे फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। जनवरी के महीने में, मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं।
की महीने नहीं आएगा, यानी ये जुमला मुज़क्कर की सेंस में लिखा जाएगा। इसी तरह तमाम सियारों के नाम मुज़क्कर हैं, लेकिन ज़मीन वाहिद सियारा है जिसे मुअन्नस बोला जाता है। हमारा ज़मीन बहुत बड़ा है, हमारी ज़मीन बहुत बड़ी है, हमारी ज़मीन बहुत प्यारी है। सवाई चांदी के तमाम धातों और जवाहरात के जो नाम हैं, कीमती धातें हैं, मेटल्स हैं, उनके नाम भी मुज़क्कर हैं, मसलन तांबा, सोना, नीलम, याकूत वगैरह जी। और तमाम पहाड़ों के नाम मुज़क्कर हैं, मसलन हिमालय, कराकोरम वगैरह। इसके अलावा कुछ जो बेजान चीज़ें हैं उनके और मुज़क्कर और मुअन्नस, उस पर बात करेंगे जी। नंबर 1 बेटा, ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ या हे हो आमतौर पर मुज़क्कर बोले जाते हैं, यानी जिनके आखिर में अलिफ या हे हो आमतौर पर मुज़क्कर बोले जाते हैं, मसलन आटा, पौधा, दाना, नेज़ा वगैरह। यानी ये अल्फाज मुज़क्कर के मायने में बोले जाएंगे। इसकी आपसे खुद से प्रैक्टिस करें। इस तरह से कोई ऐसे 4 अल्फाज जिसके आगे हे आए, वो आपने उन्हें लिखना है मुज़क्कर में। कोई से 4 अल्फाज अपनी कॉपी पे लिखेंगे आप। नंबर 2, कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जिनके आखिर में अलिफ या हे आती है मगर वो मुअन्नस बोले जाते हैं। यानी ऊपर हमने देखा है कि वो अल्फाज जिनके आगे अलिफ या हे हो आमतौर पर मुज़क्कर बोले जाते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जिनके आखिर में अलिफ या हे तो आती है लेकिन वो मुअन्नस बोले जाते हैं, मसलन पुड़िया, ग़िज़ा, जगह वगैरह। ये है बेटा कुछ कायदे और कवानीन। जब हम इनको समझ लेते हैं तो हमें रट्टे लगाने की बजाय, रट्टे मारने की बजाय हमें समझने में, चीज़ को लिखने में, और स्पेशली जब हम उर्दू के फ़िक़रात को लिखते हैं तो हमें दुरुस्त अदायगी में और दुरुस्त लिखने में हमें मदद देते हैं जी। आगे चलते हैं। जिन अल्फाज के नाम के आखिर में ये आए वो मुअन्नस बोले जाते हैं, छोटी ये। जिन चीज़ों के आखिर में या जिन अल्फाज के आखिर में छोटी ये आए वो मुअन्नस बोले जाते हैं, मसलन रोटी, टोपी वगैरह। ऐसे 4 और अल्फाज आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं, अपनी नोटबुक पे। इस तरह से आपने 4 और मज़ीद अल्फाज बना के आपने लिखने हैं। और कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं जिनके आखिर में छोटी ये आता है मगर वो मुज़क्कर बोले जाते हैं। वो कौन से हैं? मसलन घी, पानी, घी और पानी वगैरह। इसी तरह से आपने मज़ीद जो इस तरह से अल्फाज हैं वो आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। इसके अलावा कुछ जो मुज़क्कर अल्फाज हैं उनके आखिर में अगर आप छोटी नून और छोटी ये या अलिफ नून छोटी ये लगा दें तो वो भी मुअन्नस बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे ऊंट, ऊंटनी, सैयद, सैयदानी, मुग़ल, मुग़लानी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी। ठीक है बेटा। और बाज़ मुज़क्कर इसम ऐसे हैं कि जिनके आखिर में अगर छोटी ये आ रही है तो इसकी जगह अगर हम नून लगा देंगे तो वो मुअन्नस इसम बन जाता है। मिसाल के तौर पे दर्जी, दर्जन, माली, मालन। यानी जैसे नीचे हमने एक मिसाल देखी, नी और अलिफ नून छोटी, यानी अगर माली है तो हम उसे मालनी नहीं लिखेंगे, इसका मुअन्नस मुज़क्कर का मुअन्नस कुछ यूँ होगा, माली, मालन, ग्वाला, गवालन,
دھوبی دھوبن، موچی موچن. جی اسی طرح کچھ ایسے مذکر اسم ہیں جن کے مؤنث بنانے کے لیے کوئی خاص قاعدہ، کوئی خاص قانون نہیں ہے، جیسے چڑا چڑیا، گبرو مٹیار، مینڈھا بھیڑ. مینڈنی نہیں لکھا جائے گا، جیسے مینڈا مینڈنی نہیں لکھا جائے گا، مینڈا بھیڑ. بچھڑا بچڑی نہیں ہوگا، اس کا مؤنث کچھ نہیں ہوگا، بچڑا بچیا. بھائی بھاوج، خان خانم. حلوائی اور حلوائن ہوگا، حلوانی نہیں ہوگا، حلوائی حلوائن. بہن بہنوئی، داماد بہو، نواب بیگم. جی یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا عنوان، مذکر اور مؤنث کے قاعدے. جیسے کہ آپ پہلے کرتے رہے ہیں جونیئر کلاسز میں، نانا نانی، دادا دادی، چچا چچی، یا اس طرح سے اور چیزیں. آج ہم نے بات کی ان کے بنانے کے طریقے اور ان کے قواعد کے بارے میں. جی یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.